अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हज़ार नेमतें और आज की इस वीडियो में हम एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। बच्चे से लेके बड़ों तक फ़र्द जो है वो इससे मुब्तला हो रहा है। जानिए कि क्यों हम लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रेस कंडीशंस क्या होती हैं, स्ट्रेस क्या होता है, दिमागी दबाव क्यों आते हैं और इन दबाव से किस तरह बचा जा सकता है, क्या अमल हैं जिनके बाद जहनी कैफियत से छुटकारा पा सकते हैं, स्ट्रेस नाम की जो मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में इससे कैसे बचा जा सके। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि स्ट्रेस होता क्या है और जो है इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो बेसिकली स्ट्रेस इज़ अ मेंटल और इमोशनल हेल्थ, जिससे आपकी ये एक जहनी कैफियत का नाम है। ये किसी मर्ज़ का नाम नहीं है, किसी जो है वो बीमारी का नाम नहीं है, या कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि जिसके बाद जिससे छुटकारा ना पाया जा सके, या ये जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है तो इससे कोई बचना नामुमकिन ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस है क्या, दिमागी दबाव आता क्यों है और जो है वो किन किन चीज़ों से हमारे दिमाग के ऊपर ये प्रेशर जनरेट होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, अच्छे कामों के बाद हमें जो एक प्राउडनेस जो फील होती है, ये एक हमारी दिमाग की जो है मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। जैसे अच्छा खुशी महसूस होना ये एक स्टेट है, गम महसूस होना ये एक स्टेट है, इसके साथ साथ जो है फ़ख्र महसूस करना ये एक स्टेट है। तो इन्हीं स्टेट्स जो स्टेट्स के अंदर एक स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे दिमाग पे एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक जो है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव होता है, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस हो जाना। स्ट्रेस क्यों हो, कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको समझने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के ना 4 फेजेस के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि 4 चीज़ों के अंदर आपने अपने आप को तकसीम करना होता है। जिसमें सबसे पहले आता है कि आपकी पर्सनल लाइफ से आया हुआ स्ट्रेस, यानी कि आपकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत नहीं है ठीक, वालिदैन की तबीयत ख़राब है, बुखार नहीं जा रहा, या कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कि पर्सनल ज़ातियत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों से। तो एक तो हमारा आता है, एक फेज़ है जो कि है पर्सनल लाइफ का। इसी तरह से एक होता है आपका एकेडमिक लाइफ का, कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी अपनी एकेडमिक लाइफ में, तो स्कूल या कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी से आने वाला प्रेशर जो है वो आपको बाज़ जगह इस कदर परेशान करने लगता है कि वो आपके ज़हनी दबाव का जो है वो शिकार हो जाता है। फिर इसी तरह से तीसरा फेज़ हमारा जो होता है वो होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, कि आपने अपनी एकेडमिक लाइफ पूरी कर ली है, आप एक जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस है उसमें पैसा लगाना है, या फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, या फिर जो है वो आपकी जॉब का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या आपके ऊपर बॉस बहुत चीखता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, बहुत ज़्यादा आपको टास्क देता है। इस तरह की जो है एक्टिविटी या इस तरह के प्रेशर से क्या होता है, आप एक जहनी दबाव का जो है वो शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और आखिरकार जो हमारा चौथा जो फेजेस होता है कि पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, फिर एक होता है सोशल, कि आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जिन लोगों से आपके इंटरेक्शन है उनकी वजह से किसी ने आपको पैसे नहीं देने, या कोई आपको जो है वो किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि आप ये काम करें, वो कोई इलीगल एक्टिविटी ही क्यों ना हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन ये 4 अगर आप अपनी ज़िंदगी के कैटेगराइजेशन फेजेस बनाएंगे ना, तो इन चारों में से ही किसी ना किसी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। इन फेजेस के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है समझने की, वही होती है कि ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये 2 मुख्तलिफ एग्ज़ाम में या 2 मुख्तलिफ हालत में आपको फेस करना पड़ता है। एक होता है शॉर्ट टर्म फेज, के किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से या छोटी मोटी पर्सनल किसी से झगड़ा हो जाने की वजह से, रिश्तों में तनाव आने की वजह से, शॉर्ट टर्म मामला की वजह से किसी से अटैचमेंट हो जाना, या इस तरह के मामला शॉर्ट टर्मली किसी वजह से हो जाने की वजह से जो है हमें स्ट्रेस होने लगता है। एक होता है लॉन्ग टर्म, या आपको कोई बीमारी का पता लग गया है जो बहुत इजीली ट्रीट नहीं होती है, बहुत टाइम तक उसकी चलती है, जैसे कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया, या लीवर का प्रॉब्लम हो गया, या वायरल कोई मसले मसाइल हो गए। उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से भी इंसान के ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्रेशर कि अब घर की जिम्मेदारियां किसने उठानी है और मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। आपको जहनी जो है वो एक बहुत शिद्दत से दबाव महसूस होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी एक्टिविटीज़ बताऊंगा, 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको चाहे जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो,
चाहे आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो या आपको अपनी ज़िंदगी के किसी भी मसले की वजह से स्ट्रेस होगा, तो आप उन पांचों चीज़ों पर अमल करने से अपनी ज़िंदगी से उस मसले को, उस प्रॉब्लम को बआसानी से जो है वो निकाल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से ऐसे 5 अमल हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को एक्टिव बनाएं किसी भी चीज़ के अंदर, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की परेशानी तो कोशिश करें अपनी किसी चीज़ में फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट रखें जिसमें आपको खुद उठ के वो चीज़ करनी पड़े। अगर हम एज अ मुस्लिम इस बात को समझें तो आपके लिए घर से जाना, मस्जिद जाके 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये आपकी एक फ़िज़िकल स्टेट होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। अब होता क्या है, जब आप फिज़िकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो आपका जहन जो होता है वो उस तरफ आपको डाइवर्ट करता है, तो आप अपने फ्लैशबैक चीज़ों से थोड़ा सा मूव ऑन करने लगते हैं, ठीक है, और जो है आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी के साथ साथ आप अपना इन्वायरमेंट, आप अगर किसी चीज़ से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप कोशिश करें कि आप उस इन्वायरमेंट से खुद को निकालें, अपनी रूटीन को चेंज करें। इससे आपकी जहनी कैफियत के ऊपर एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। या आप इस आयत से इस चीज़ को तशबीह दे सकते हैं कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के अल्लाह पाक ने मुझे बेहद नेमतों से नवाजा है और जो है उन तमाम नेमतों के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनकी ऐसी कौन सी नेमतें हैं कि जिनका मैं शुक्र अदा कर सकूँ। बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी हम जो है वो शुक्र अदा तक भी नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो है आप तीसरा अमल ये करेंगे कि आप जो है अपनी ज़िंदगी की वो 3 ऐसी यादें, कोई 3 ऐसी जो है मूवमेंट याद करें जब आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ अपने आप पे। कोई भी ज़िंदगी से पुराना माजी में, बचपन है, कहीं की भी कोई 3 ऐसी चीज़ें जब आप उसको याद करते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने 10वीं जमात में जब मैं मेडल लेके आया था, मेरे वालिद ने वो मेडल लेके मेरे को थपथपाया था, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी। या कोई मैंने कई एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा काम किया था, या किसी भाई ने मेरे से कंधे बात रख के बात कही थी कि यार मुझे तुझ पे फ़ख्र है। इस तरह का कोई भी 3 ऐसी बातें अपनी याद करें जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है। अगर आप दिन में कोई, जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस फील करें, सिर्फ उन चीज़ों को, उन अच्छी यादों को रिकॉल करें, उसको याद करें, मेमोराइज करें। इससे आपके स्ट्रेस के ऊपर ना एक बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा असर पड़ता है और वो रिड्यूस होने लगता है और आप अपने अंदर अच्छी जो है वो एहसास को महसूस करने लगते हैं। तो दूसरे आपने क्या करना है, अपनी आँखों को जो है वो क्लोज करके और एक डीप ब्रीथ करनी है, ठीक है, एक लंबा सा सांस लेना है और उसको फिर रिलीज करना है। इस एक्टिविटी को आप कम से कम दिन में 1 या 2 बार, या सोने से पहले या उठने के बाद 2 बार एटलीस्ट जो है वो लाजमन करें। तहकीक के हिसाब से इस अमल से आप अपने आप को मुतमईन करते हैं। चौथा जो अपना अमल करना है वो आपने ऐसा करना है कि ऐसी गैदरिंग्स ज्वाइन करें जिसके अंदर नेगेटिविटी कोई ज़्यादा, मतलब नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, हंसी मजाक वाली बातें ज़्यादा हों, एंटरटेनिंग बातें ज़्यादा हों, जो आपको मूड स्विंग करे, आपको जो चेंज करे, आपके बिहेवियर को चेंज करे, आपसे पोलाइटली बात करे। आप उस इन्वायरमेंट से जो है वो गुरेज करें जिसमें टॉक्सिक लोग होते हैं या जहरीली बातें करने वाले, इस तरह की जो नेगेटिविटी जनरेट करें, उनसे थोड़ा सा जो है वो गुरेज करें। पांचवा जो और सबसे अहम जो आपने काम करना है, जो आपको अपने आप को खुद समझाना पड़ेगा, आपको कोई आके नहीं समझाएगा, आपको कोई आके नहीं बताएगा, आपने सिर्फ अपने आप को एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझानी है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, जो मसला आपके साथ हो रहा है, वो आपसे पहले हज़ारों लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 फैक्टर, 4 फेजेस में डिवाइड करके चीज़ें बताई ना, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हर तीसरा बंदा किसी न किसी मसले में मुब्तला है और उसकी वजह से उसको एक जहनी दबाव हो रहा है। तो आप सोचें कि हर जो हमसे पहले, मुझसे पहले लोग इसमें मुब्तला हुए भी थे, उन्होंने भी मूव ऑन कर लिया, ठीक है ना। वक्त ही नहीं, थोड़े टाइम के बाद मूव ऑन तो कर लिया है, तो आप भी मूव ऑन करना सीखें, ठीक है ना। उस चीज़ को लेके बैठना, फिर उस पर रोना, फिर उस पर रोना, तो जिंदगी ख़त्म हो जानी है पर रोना कभी भी ख़त्म नहीं होना है। तो ये सोचें कि जो रियलिटी है ना, उसको अडॉप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे साथ ये अमल हो गया है, ठीक है, अब हो गया है तो कोई बात नहीं है, अब मुझे इससे निकल के आगे की तरफ जाना है। तो ये जो 5 अमल मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करें, इन्हें समझें,
ठीक है, और इन पर प्रैक्टिकली काम करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। आप अपने आप को ज़हनी जिस्मानी बहुत ही फ्री और बिल्कुल आप हल्का फील करेंगे। और जो है, और मेरी एक एडवाइस है कि आखिरी में आप तमाम लोगों के लिए जो स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए, जो नहीं भी करें उनके लिए, कि एक दूसरे से अखलाकियात से बात करें, क्योंकि हमारा अंदाज़ गुफ्तगू जो होता है ना, वो सामने वाले की मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा असरमंद साबित होता है। तो कोशिश करें, अपना नहीं तो अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करें, बेहतर करें। खुश रहें, आबाद रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।